नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर सुधा मित्तल। आज अपन करेंगे उद्देश्यों द्वारा प्रबंध की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ एमबीओ, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। उद्देश्य द्वारा प्रबंध की प्रक्रिया उन कदमों को स्पष्ट करती हैं जिनकी सहायता से उसको व्यापक प्रबंध का एक तंत्र के रूप में कुशलता पूर्वक काम में लिया जा सकता है। फ्रेड लुथांस ने उद्देश्यों द्वारा प्रबंध की प्रक्रिया में निम्नलिखित चरणों को सम्मिलित किया है, जैसे संपूर्ण उद्देश्यों एवं योजनाओं को निश्चित करना, एमबीओ के लिए संगठन का विकास करना, प्रत्येक इकाई के अनुसार वैयक्तिक उद्देश्यों का क्रियान्वयन एवं योजनाएं निर्धारित करना, सामाजिक मूल्यांकन, प्रगति पर पुनरावलोकन और उन्हें समायोजित करना, विशिष्ट कार्य योजनाओं में परिवर्तन करना और परिणामों का अंतिम मूल्यांकन करना। तो इस प्रकार से फ्रेड लुथांस द्वारा इन विभिन्न प्रबंध प्रक्रिया के अंतर्गत उद्देश्यों द्वारा प्रबंध प्रक्रिया में निहित कदमों को या चरणों को स्पष्ट किया है। इसी तरह से हम इसके विभिन्न उद्देश्यों द्वारा प्रबंध के इसकी आवश्यकता, इसका लाभ एवं इसके महत्व को देख सकते हैं। उसके लिए जैसे सेपेक्स ने कहा कि जब एक संगठन में उद्देश्यों द्वारा प्रबंध किया जाता है तो यह कार्यकुशलता अभिमुखी यानी वर्क एफिशिएंसी ओरिएंटेड हो जाता है, इसका विकास होता है एवं सामाजिक दृष्टि से उपयोगिता भी हो जाती है। तो संक्षेप में उद्देश्यों द्वारा प्रबंध की आवश्यकता एवं महत्व को इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। सबसे पहले इसके कुछ हम बिंदु देंगे, जैसे प्रबंध के कार्यों का निष्पादन, परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजरियल फंक्शंस। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध के माध्यम से प्रबंध के कार्यों जैसे नियोजन, संगठन, समन्वय, निर्देशन, संप्रेषण, अभिप्रेरण एवं नियंत्रण आदि का सहज निष्पादन हो जाता है। इसका कारण यह है कि प्रबंध के प्रत्येक कार्य में न केवल उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है अपितु उसी के आधार पर इनका प्रबंध एवं संचालन भी किया जाता है। प्रबंध की प्रभावशीलता में वृद्धि, इंक्रीजेज इन मैनेजरियल इफेक्टिवनेस। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध की प्रणाली में प्रबंधकों तथा कर्मचारियों को उद्देश्यों की स्पष्ट व्याख्या की जाती है, जिससे उनमें उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रतिबद्धता आ जाती है। संसाधनों का अनुकूलीय उपयोग किया जाता है और कार्यों के निष्पादन की संभावना बढ़ जाती है। इन सबके परिणाम स्वरूप प्रबंध की प्रभावशीलता में वृद्धि हो जाती है। इसी प्रकार व्यक्तिगत प्रेरणा का विकास, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल इंसेंटिव्स। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध से संस्था में व्यक्तिगत प्रेरणा का विकास होता है, क्योंकि उद्देश्यों का संयुक्त निर्धारण किया जाता है, कर्मचारी सहभागी होते हैं और निष्पादन के लिए निर्णय क्रिया की स्वतंत्रता होती है और प्राप्त परिणामों के आधार पर निष्पादन मूल्यांकन संभव होता है। प्रबंध की योग्यता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ मैनेजरियल एबिलिटी। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध प्रणाली के अंतर्गत प्रबंधकों को अपने कार्य क्षेत्र में योजना बनाने, लक्ष्य निर्धारण करने, नीतियां बनाने, विभिन्न विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ का चुनाव कर निर्णय लेने में स्वतंत्र होते हैं और कर्मचारियों को कार्य करने का पूरा अवसर भी प्राप्त होता है। इन सबके परिणाम स्वरूप प्रबंध की योग्यता में विकास होता है। पारस्परिक संबंधों में सुधार, इम्प्रूवमेंट इन म्यूचुअल रिलेशन। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध उच्च अधिकारियों एवं अधीनस्थों के मध्य पारस्परिक संबंधों में सुधार लाता है, क्योंकि इसमें संयुक्त निर्णयन, अधिकारों का विकेंद्रीकरण, द्विमार्गीय संप्रेषण तथा सहभागिता आदि को बल दिया जाता है। इस प्रकार उनमें आपसी सद्भावना तथा विश्वास का वातावरण पनपता है। सहभागिता की भावना पर बल, एम्फेसिस ऑन पार्टिसिपेशन। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध में उद्देश्य का निर्धारण करने, विभिन्न स्तरों में सभाएं आयोजित करने एवं निर्णय लेने में सहभागिता प्रदान की जाती है। फलस्वरूप प्रतिभावान व्यक्ति अपनी योग्यताओं एवं प्रतिभाओं का भरपूर उपयोग करते हैं और अपना विकास करते हैं। इस प्रकार इस प्रणाली के माध्यम से कर्मचारियों की सहभागिता को बल मिलता है। व्यापक संप्रेषण, वाइड कम्युनिकेशन। उद्देश्य द्वारा प्रबंध प्रणाली संप्रेषण के विस्तृत जाल का निर्माण करती है, ताकि संगठन के व्यापक लक्ष्य, विभिन्न विभागों के लक्ष्यों तथा उप लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके।
और इसके माध्यम से इसमें वेतन एवं पदोन्नति का आधार बेसिस ऑफ सैलरी एंड प्रमोशन, कर्मचारियों की पदोन्नति एवं वेतन वृद्धि किस आधार पर की जाए, इस प्रश्न का उत्तर उद्देश्यों द्वारा प्रबंध प्रणाली से मिल जाता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति के कार्य का मूल्यांकन किया जाता है और इसलिए संस्था में कर्मचारियों की भर्ती, वेतन निर्धारण, कार्यरत कर्मचारियों की पदोन्नति करने की योजनाओं के क्रियान्वयन में उनके इम्प्लीमेंटेशन में आसानी रहती है। इसी तरह से साहचर्य प्रभाव की उत्पत्ति, ऑरिजिन ऑफ सिनर्जिस्टिक इफेक्ट, उद्देश्यों द्वारा प्रबंधकों एवं कर्मचारियों में संयुक्त प्रयास की भावना उत्पन्न करता है ताकि पारस्परिक रूप से सहमत उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। परिणाम स्वरूप संगठन में साहचर्य प्रभाव उत्पन्न होता है और कुल परिणाम कई गुना बढ़ जाते हैं। अनुशासन प्रवृत्ति का विकास, डेवलपमेंट ऑफ डिसिप्लिन एटीट्यूड, उद्देश्यों द्वारा प्रबंध से कर्मचारियों में अनुशासन प्रवृत्ति के विकास को बल मिलता है और इसका कारण यह है कि इस प्रणाली को अपनाने से उपक्रम के प्रबंधक एवं कर्मचारी अपने अपने दायित्वों का निर्वाह करते हैं, स्वतंत्र होकर निर्णय लेते हैं और उनकी शिकवा शिकायत भी नहीं करते हैं। इसके अतिरिक्त स्वनियंत्रण से भी कर्मचारियों में अनुशासन बढ़ता है। निष्पादन मूल्यांकन में सहायता, हेल्प्स इन परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, उद्देश्यों द्वारा प्रबंध में प्राप्त परिणामों के आधार पर निष्पादन मूल्यांकन में सहायता मिलती है और यदि इस प्रणाली के इतिहास का अध्ययन करें तो पता लगता है कि इसका सर्वप्रथम प्रयोग निष्पादन मूल्यांकन के लिए ही किया गया था। स्वयं निर्देशन एवं स्वयं नियंत्रण को प्रोत्साहन, एनकरेजेस सेल्फ डायरेक्शन एंड सेल्फ कंट्रोल, उद्देश्यों द्वारा प्रबंध के माध्यम से प्रबंधक को अपना स्वयं निर्देशन एवं व्यवहार और स्वयं नियंत्रण को दिशा मिलती है। उन्हें उच्च अधिकारी से निर्देशन एवं नियंत्रण की आवश्यकता इसलिए नहीं होती है क्योंकि वह उद्देश्यों को पूरा करने का दायित्व स्वयं स्वीकार करता है। तो इस प्रकार से ये विभिन्न महत्व और इसकी आवश्यकता को हम देख सकते हैं। धन्यवाद।